सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। कि सुंदर से शाम के लिए आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में सुंदर से समय दिया है, एक मौका दिया है प्रार्थना करने के लिए। और जो परमेश्वर ने आपको श्वासें दी हैं, उस श्वासें को लेकर के आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आपने मुझे सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, आपने मेरे जीवन में मुझे आशीष दी, मेरे हर एक कामों में आपने सहायता और मदद की है। मुझे हर प्रकार की दुर्घटनाओं से पिता आपने बचाया, मेरे काम काजों में पिता आपने मेरी सहायता, आपने मेरी मदद की है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आज आपको हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से आपको परमेश्वर बचाने वाला है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में शैतानियां ताकत हैं। आज वो चाहे सर्दी के जो रूप में हो, बुखार के रूप में हो, या फीवर के रूप में हो, या फिर दर्द के रूप में हो, पेट दर्द के रूप में हो, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बहुत सारी समस्या आपके जीवन में है। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन से कहीं न कहीं कुछ दूरियां पे हैं। इसीलिए खुदावंत का वचन कहता है, और इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज शैतान का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? दिमाग है। जो शैतान का दिमाग है, लड़ाई कर करके आज आपके जीवन में आपका जो नियंत्रण है उसे स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। आपके जीवन में वो शैतान जो है आपके घर में लड़ाई कराएगा, झगड़े कराएगा, बीमारियां लाएगा, पैसे की तंगी लाएगा, बहुत सारी समस्याएं लाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? डरना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे बेटियां, क्या करना है? तुम्हें डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि मेरे बच्चे मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तुझे हर प्रकार की ताकतों से बचा कर रखूंगा। जो गंदगी ताकत है, जो गंदी ताकत है, शैतानी ताकत है, जो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए याद रखिए कि शैतान मस्तिष्क में एक कुविचार कल्पना का धारण करता है। उसके जीवन में बहुत सारे बुरे विचार आते रहते हैं। किसके? शैतान के। वो आपको किसी न किसी रूप में आपके जीवन में से उत्पन्न करना चाहता है। और हमें इस बात का याद रखना है और हमें ये प्रयास करना है, जो विचारों के क्षेत्र में आता है, बाइबल कहती है मनुष्य वैसा ही होता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। बाइबल क्या कहती है? इस बात को याद रखना। ये शैतान की बात ही नहीं है, ये आपके लिए, हर एक मनुष्यों के लिए, हम सभी के लिए है, संसार के लोगों के लिए। बाइबल ये कहती है, क्या कहती है? मनुष्य वैसा ही होता है जैसा उसके मन में विचार आता है, और वह इंसान वैसे ही बनता है। यदि आज आपके मन में विचार आता है कि आपको कुछ करना है, तभी आप करते हैं। यदि आपके मन में विचार आता है कि मुझे लड़ाई करना है, उससे झगड़ा करना है, उससे बदला लेना है, तो आप वही करते हैं। आपके मन में विचार आता है, आपका मन कहता है कि आज हमें ये भोजन करना है, तो आप वही भोजन करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। ये बात हमें याद रखना है। शैतान हमारे दिमाग में अनेक प्रकार की कुटिलता लाता है। कुटिलता का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार की बुरी सोच, थिंकिंग, ईर्ष्या लाता है, मतलब जलन वगैरह बहुत सारी बातें लाता है। निराशा तो हमारे जीवन में वैसे ही वो प्रकट कर देता है। तो आप इन सब चीजों से आपको बच करके रहना है। और क्या होता है? क्योंकि हमारे अंदर घमंड ला देगा। यदि कोई हमारे पास किसी चीज वस्तु मिल जाती है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं,
किसी के पास अगर 10 रुपए नहीं है, उसके पास अगर 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आ जाता है, उसकी बोली भाषा, उसका विचार, उसकी सोच, उसकी समझ सब एकदम बदल जाता है, ऑटोमेटिक बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार, घमंड आ जाता है। वो जब 10 रुपए नहीं देखा था और 10 लाख रुपए देखता है तो वो क्या करता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पैसा खत्म होता है और सुबह होती है, वैसा ही इंसान फिर हो जाता है। इसीलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए है। बाइबल हमें उदाहरण देकर समझाती है, हम आपको अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप प्रार्थना में आपका मन लगे और आप प्रार्थना करने पाएं और खुदावंत का धन्यवाद करने पाएं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। और शैतान आपको कैसे फंसाता है, इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रखना। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को ना सुने। अभी हम आपके लिए वचन सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपके बीच में अभी कोई न कोई काम आ जाएगा, अभी किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप वचन को सुनेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान हमेशा सतर्क रहता है। जो लोग दूर हैं उनसे तो कोई ज्यादा मतलब नहीं रखता है, लेकिन जो परमेश्वर के पास हैं, जो बाइबल के पास है या बाइबल के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, या अभी आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, सुन रहे हैं, आपके कानों तक आवाज जा रही है, तो शैतान कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगा जो आपको उठने पर मजबूर कर देगा, आपको बंद करने पे मजबूर कर देगा। इस बात को याद रखना, ये शैतान की चाल है, इसे हमें समझना है। क्योंकि हम इंसान जो होता है, शैतान से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, इस बात को याद रखना। शैतान के पास इंसानों से कहीं अधिक बुद्धि है, शैतान बहुत चतुर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सांप की तरीके आपको चतुर बनना है और कबूतर के तरीके का आपको भोले बनना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और याद रखना कि शैतान जब भी आपको तोड़ने की कोशिश करे, शैतान को नहीं, अपने मन को तोड़ दो। अपने मन को कह दो कि मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन सर्वप्रथम पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और प्रार्थना करूंगा और विनती करूंगा, और उससे विनती करने के बाद मैं तभी अपना काम करूंगा। हालेलुया। तब अपने मन को आप तोड़िए। शैतान से तो आप जीत सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। जब आपको शैतान टॉर्चर करे, जब आपको शैतान रुकावटें लाए बीच में, कामों में, हर एक चीजों में, तो आप अपने मन को कहें, वो शैतान खुद ही भाग जाएगा आपके जीवन से। हालेलुया। इसीलिए आपने देखा होगा आयुब के जीवन में मृत्यु के द्वारा शैतान हत्यारा है। क्या है? मृत्यु के द्वारा शैतान हत्यारा है। वह दुर्घटनाओं द्वारा मानव जीवन में अपना दावा क्या करता है? स्थापित करता है। आज हमें इस बात को याद रखना है कि जो जीवन की कुंजी है वो शैतान के पास नहीं है। जीवन की चाबी किसके पास है? शैतान के पास नहीं है, परमेश्वर के पास है। तो भी यह अधिकार कभी कभी परमेश्वर शैतान को सौंप देता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे आपने देखा होगा आयुब के जीवन में परमेश्वर ने सौंप दिया था कि जा जो उसके जीवन में करना है कर। परमेश्वर ने दिया उसको अधिकार। इसीलिए जीवन की कुंजी तो परमेश्वर के पास है, लेकिन कभी कभी ऐसा आपकी परीक्षा हो सकती है, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपकी परीक्षा कभी नहीं करता है, शैतान करता है। इस बात को याद रखना, शैतान को सौंप देता है। आयुब अध्याय 1 और 12 में लिखा है, परमेश्वर ने आयुब के परिवार को नष्ट करने की शक्ति सौंप दी है, और इसके फलस्वरूप आयुब एक अध्याय में लिखा हुआ है, वचन नंबर 18-19 में लिखा है, उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां मकान ढह जाने के कारण मर गए थे। किसने दिया था? किसने दिया था शैतान को अधिकार? परमेश्वर ने दिया था। क्योंकि शैतान ये चाहता था कि मैं उसे तोड़ सकता हूं, आयुब को, लेकिन शैतान नहीं तोड़ पाया है। उसी तरीके आपको शैतान तोड़ना चाहता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाएगा। यदि आप इस तरीके आयुब के जीवन के तरीके आप यदि खड़े हो गए तो शैतान आपसे भाग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान आपके जीवन में परीक्षा लेना चाहता है। अपने मुंह से कभी यह न कहें कि परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। नहीं, वो किसी भी बातों के लिए परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता है, वो शैतान करता है। क्योंकि जब आप विश्वास करने लगते हैं तो शैतान कहता है परमेश्वर से,
परमेश्वर कहता है शैतान से कि देख कि मेरे बेटे और बेटियां हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। शैतान कहता है कि आपने उन्हें जीवन दिया है, आपने उसके जीवन में सामर्थ्य और ताकत दिया है, इसलिए वो आपका धन्यवाद करता है। यदि मेरे हाथों में दे दे, उसके बाद भी यदि मैं उसका सब कुछ छीन लूं और उसके जीवन में दुख लाऊं, बीमारियां लाऊं, समस्याएं लाऊं, दिक्कत लाऊं, तब वो तुझे धन्यवाद करे तो हाँ, मैं समझ जाऊंगा कि वो तेरी महिमा करता है। और यही घटना अय्यूब के जीवन में घटती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए बहुत सामर्थी है, बहुत ताकत भरी है, इसीलिए इस बात को याद रखना। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, प्रार्थना जो करते हैं अंतिम तक, खुदावन उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके हर एक चीजों में बरकत देता, आशीष देता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन हमारे जीवन में हमें बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया, कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपके
आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से फायर आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर, आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक चीजों को बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख, क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन में जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।